हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में, जहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं टेंसेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा किसके बारे में? फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। आज देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, क्योंकि आप इस वीडियो में समझेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, इनके क्या रूल्स है, हम इनको कैसे और कैसे किस कंडीशन पे सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। समझते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर में कोई प्लान करते हैं या कुछ सोचते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा कर रहे होंगे, तब की कंडीशन में हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए। जैसे आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट। मैं शाम को 8 बजे, आज रात 8 बजे क्या कर रहा होऊंगा? पढ़ाई कर रहा होऊंगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो काम है वो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, चल रहा होगा। ठीक है, जैसे आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट, मैं रात में पढ़ाई कर रहा होऊंगा। यदि दूसरे तरह से देखें तो कल हम 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ रहे होंगे। ठीक है, वी विल बी कैचिंग द ट्रेन ऑफ 10 AM। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे वाली ट्रेन हम लोग पकड़ रहे होंगे और कल हम दिल्ली जा रहे होंगे। इस तरह से इस टेंस में हमेशा विल शैल के साथ बी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता है। जैसे दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, कल वह क्रिकेट खेल रहे होंगे। यानी फ्यूचर में जो काम चल रहा होगा उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बताना और उसके बारे में सेंटेंसेस को फ्रेम करना हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सिखाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। यह टेंस हमें दिखाता है कि कोई काम भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि कोई फ्यूचर टाइम में हमें कोई हमने प्लान किया है, ठीक है, या करने का सोचा है, तो उस टाइम में फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू कैसे होगा? एग्जाम्पल से और समझते हैं। शी विल बी वर्किंग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तो वह काम करती मिलेगी। ठीक है, शी विल बी वर्किंग, वह काम कर रही होगी जब तुम आओगे। व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तब वह काम करते हुए मिलेगी। ठीक है, जब आप आएंगे, ठीक है, जब आप आएंगे तो वह आपको काम करते हुए मिलेगी। ठीक है, या काम कर रही होगी। शी विल बी वर्किंग व्हेन यू अराइव, तो हमने समझा कि फ्यूचर में काम चल रहा होगा। इसका यूज फ्यूचर प्लान्स, ऑनगोइंग एक्शंस, पोलाइट इंक्वायरीज और बैकग्राउंड इवेंट्स में भी होता है। जैसे विल यू बी कमिंग टू द पार्टी, क्या आप कल पार्टी में आएंगे? ठीक है, फ्यूचर प्लान के लिए, यानी विल यू बी कमिंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में आएंगे? इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, जैसे एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन द इवनिंग, व्हेन और व्हाइल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम समझ पाएंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका यूज होगा। यदि सेंटेंसेस में है तो हमें कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। ठीक है, यानी कि यह टेंस क्या बताता है कि फ्यूचर में कोई काम निश्चित समय पर जारी रहेगा। शी विल बी वर्किंग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तो वह काम कर रही होगी। विल यू बी कमिंग टू द पार्टी, जब आप फ्यूचर प्लान करेंगे। ठीक है, तो पोलाइट इंक्वायरी भी है कि विल यू बी कमिंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में आएंगे? तो इस तरह सेंटेंसेस हमको फ्रेम करना है। अब आइए समझते हैं कि सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्स क्या है। तो शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब ध्यान में ये रखेंगे कि विल सभी सब्जेक्ट के साथ मॉडर्न इंग्लिश में और शैल केवल आई और वी के साथ फॉर्मल इंग्लिश में। ठीक है, ये चीज हमने पिछले टेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा विल शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। विल किसके साथ? सभी सब्जेक्ट के साथ, मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी हो जाएगा। और शैल का यूज कब होगा? ऑफिशियल या फॉर्मल इंग्लिश में। ठीक है, ऑफिशियल या फॉर्मल इंग्लिश में। ठीक है, और आई आई किसके साथ यूज? आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। ठीक है, बाकी के साथ विल का यूज। इसके बाद बी, बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह सेंटेंसेस हमको फ्रेम करना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट,
बी का यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से और अच्छी समझेंगे। आई विल बी रीडिंग अ बुक एट 10 PM, यानी 10 बजे हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं विल बी रीडिंग अ बुक एट 10 PM, यानी मैं रात में 10 बजे, पीएम है तो 10 बजे रात में हम लोग नहीं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई विल बी रीडिंग अ बुक एट 10 PM, 10 बजे मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, आई विल बी सब्जेक्ट, विल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देखिए रीडिंग और ऑब्जेक्ट। शी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तो वह खाना बना रही होगी। ठीक है, जब आप आएंगे तो वह खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग डिनर, यानी वह खाना, डिनर यानी रात्रि का भोजन बना रही होगी। व्हेन यू अराइव, जब आप आएंगे। ठीक है, जब आप आएंगे तब वह खाना बना रही होगी। दे विल बी ट्रेवलिंग टू गोवा नेक्स्ट वीक, यानी कि वे लोग गोवा जा रहे होंगे, गोवा के लिए ट्रेवल कर रहे होंगे। कब? नेक्स्ट वीक में। ठीक है ना, वे लोग या वे गोवा जा रहे होंगे अगले हफ्ते, यानी वे अगले हफ्ते गोवा जा रहे होंगे। वी शैल बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, यानी कि हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे या करेंगे। ठीक है, वी शैल बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, हम लोग कल मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग कल मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुनाइट, यानी आज रात में इतने बजे वह सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, यानी इस समय आज रात में वह सो रहा होगा। ठीक है, यानी सुबह के 9 बजे कह रहे हैं कि ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, यानी रात में 9 बजे वह सो रहे होंगे। ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुनाइट, यानी आज रात वह इतने बजे सो रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज करके, फ्यूचर टेंस कंटीन्यूअस टेंस में इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल शैल, इसके बाद बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। विल किसके साथ लगेगा? सभी सब्जेक्ट के साथ मॉडर्न इंग्लिश में, और शैल केवल आई और वी के साथ फॉर्मल इंग्लिश में। चीजें क्लियर हैं दोस्तों? बढ़ते हैं आगे, एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल बी रीडिंग अ बुक एट 10 PM, यानी 10 बजे रात में किताब पढ़ रहा हूँ। शी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव, जब आप आएंगे या आप आओगे तब वह खाना बना रही होगी, रात्रि का भोजन बना रही होगी। दे विल बी ट्रेवलिंग टू गोवा नेक्स्ट वीक, वे लोग अगले हफ्ते गोवा जा रहे होंगे। वी शैल बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, हम लोग कल मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश है। ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुनाइट, इतने बजे यानी इस समय वह रात में सो रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद हम अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन होते हैं? जिसमें नॉट होता है, यानी नॉट फॉर्म। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे। विल और बी के बीच में, यानी विल शैल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम। ऑप्शंस एग्जांपल्स देखते हैं। आई आई विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं करूंगा, यानी मैं कल काम नहीं कर रहा होऊंगा। आई विल नॉट, यानी सब्जेक्ट विल, नॉट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, टाइम या ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा होऊंगा। ही विल नॉट बी ज्वाइनिंग अस फॉर लंच, वह हमें लंच में ज्वाइन नहीं कर रहा होगा, यानी नहीं आएगा हमारे साथ, वह लंच नहीं करेगा। ही विल नॉट बी ज्वाइनिंग अस, यानी वह हमें ज्वाइन नहीं कर रहा होगा, यानी वो हमारे साथ लंच नहीं करेगा। दे विल नॉट बी वॉचिंग द मैच, वह टीवी यानी मैच, क्रिकेट मैच नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, दे विल नॉट बी वॉचिंग। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल, नॉट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट बी वॉचिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और द मैच, यानी कि वे मैच नहीं देख रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट वीक, हम, ठीक है, ये क्या है? फॉर्मल इंग्लिश है। वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते स्कूल नहीं जा रहे होंगे, यानी अगले हफ्ते हम स्कूल नहीं जाएंगे।
शी विल नॉट बी कुकिंग टुनाइट, वह रात में खाना नहीं बना रही होगी। शी विल नॉट बी कुकिंग टुनाइट, वह रात में खाना नहीं बना रही होगी, यानी वो खाना नहीं बनाएगी। तो दोस्तों इस तरह आपने समझा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग फ्रेम करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल नॉट वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट आई विल नॉट बी वर्किंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ टुमारो। ठीक है, आई विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा होऊंगा। ही विल नॉट बी ज्वाइनिंग अस फॉर लंच, वह हमारे साथ लंच नहीं कर रहा होगा, यानी ही इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन अस फॉर द लंच। दे विल नॉट बी वॉचिंग द मैच, वह क्रिकेट मैच या कोई भी मैच नहीं देख रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते स्कूल नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, शी विल नॉट बी कुकिंग टुनाइट, वह रात में खाना नहीं बना रही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करना आपको अच्छे से आ गया होगा। बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। अब इंटेरोगेटिव में देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे। जैसे सबसे पहले हमेशा की तरह आपने देखा है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सके, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट वी, बी, बीई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से अच्छे समझते हैं। विल यू बी कमिंग टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आ रहे होगे या आओगे। विल यू बी कमिंग टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आ रहे होगे। विल, यस और नो, आ रहे होंगे, नो नहीं आ रहे होंगे। विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, क्या वह कल फुटबॉल खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा। तो इस तरह हम लोग एस आर नो में आंसर दे पाएंगे। इसी तरह देखते हैं फॉर्मल इंग्लिश में। जैसे देखिए यहाँ पे वी है और शैल का यूज किया गया है। शैल वी बी मीटिंग एट 6 PM, कल क्या हम मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, क्या हमारी मीटिंग हो रही होगी 6 बजे। शैल वी शैल वी बी मीटिंग एट 6 PM, क्या हम मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे 6 बजे। विल दे बी वेटिंग फॉर अस, क्या वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विल, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी के साथ फॉर अस। विल दे बी वेटिंग फॉर अस, क्या वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विल शी बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, क्या वह प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी। विल शी बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हमने समझा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें एस आर नो का आंसर दे सकते हैं, एस आर नो में आंसर दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। यहाँ पे विल शैल, फिर सब्जेक्ट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। जैसे हमने समझा, विल यू बी कमिंग टू माई हाउस, क्या तुम मेरे घर आ रहे होगे। विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा। शैल वी बी मीटिंग एट 6 PM, क्या हम मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, क्या हमारी मीटिंग हो रही होगी। ठीक है, विल दे बी वेटिंग फॉर अस, क्या वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विल शी बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट में काम कर रही होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंसेस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करना आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जरूर आने लगा होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कहां पे दिक्कत आएगी। WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ जैसे वर्ड। फिर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये सेम रहेंगे। सबसे पहले आ जाएगा WH क्वेश्चन वर्ड, फिर विल। ऐसे सेंटेंसेस का हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, ठीक है। और जिनका आंसर यस और नो में दे सकते हैं वो कहां से स्टार्ट होंगे, बहुत बढ़िया, हेल्पिंग वर्ब से होंगे। ठीक है, कहां से होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और ये क्वेश्चन हो जाते हैं जो डिटेल आंसर मांगते हैं। WH वर्ड पहले आएगा, फिर विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए एग्जांपल से और अच्छे समझेंगे। व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट, आज तुम क्या कर रही होगी। आज तुम क्या कर रही होगी, आज रात में, रात की बात हो रही ना। व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट,
तुम आज रात क्या कर रही होगी, अब इसका आंसर यस और में दीजिए, नहीं दे सकते। वेयर विल शी बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल वह कहाँ काम कर रही होगी। बात किसकी हो रही है, अगले साल की। तो वेयर कहाँ, विल शी बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर, यानी WH क्वेश्चन वर्ड यस, विल या सेल यस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यस, सब्जेक्ट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट यानी टाइम यहाँ पे है, तो ये रख देंगे। वेयर विल शी बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल कहाँ काम कर रही होगी। वाई विल दे बी शाउटिंग, वह क्यों चिल्ला रहे होंगे। ठीक है, वाई विल दे बी शाउटिंग, वह क्यों चिल्ला रहे होंगे। व्हेन विल ही बी मीटिंग यू, वह तुमसे कहाँ कब मिल रहा होगा, यानी कब मिलेगा। व्हेन विल ही बी मीटिंग यू, यानी तुमसे वह कब मिल रहा होगा। ठीक है। हाउ विल यू बी ट्रेवलिंग टुमारो, तुम कैसे यात्रा कर रहे होगे, कैसे, बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, कहां से भी। हाउ विल यू बी ट्रैवलिंग टुमारो, तुम कैसे कल यात्रा कर रहे होगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने समझा कि WH क्वेश्चन सेंटेंसेस को हम कैसे फ्रेम करेंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान है, वीडियो को 2-3 बार भी देख लेंगे तो आपका काम 100% बन जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड विल सेल सब्जेक्ट वर्ब का बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट विल यू बी डूइंग टुनाइट, आज तुम क्या कर रही होगी। वेयर विल वी वेयर विल शी बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल वह कहाँ काम कर रही होगी। वेयर विल दे बी शाउटिंग, वाई विल दे बी शाउटिंग, वह चिल्ला क्यों रहे होंगे, वह क्यों चिल्ला रहे होंगे वे। ठीक है, वे क्यों चिल्ला रहे होंगे। When will he be meeting you, वह तुमसे कब मिल रहे होंगे। How will you be traveling tomorrow, तुम कल यात्रा कैसे कर रही होगी। तो WH क्वेश्चन सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने अच्छे से आ गए होंगे, बनाने अच्छे से आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, अभी तक हमने जो समझा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या, WH क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट। जी हाँ, WH वर्ड एज सब्जेक्ट हम कैसे यूज करेंगे, यानी हमने देखा है कि कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए वहां पे नो सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नो सब्जेक्ट, यानी कोई सब्जेक्ट नहीं। और सीधे WH वर्ड के बाद क्या आ जाते हैं, विल शैल आ जाते हैं, यानी वह खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसके बाद बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा होगा। कौन पढ़ा रहा होगा, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, यहाँ पे कौन है यानी सब्जेक्ट नहीं है, तो WH क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम खुद ही कर रहा है। चीजें क्लियर है दोस्तों। हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, आगे देखेंगे अंग्रेजी तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। व्हाट विल बी डिस्टर्बिंग यू एट नाइट, रात में तुमको कौन डिस्टर्ब कर रहा होगा। ठीक है, किस वजह से तुम डिस्टर्ब हो रहे होगे। व्हाट विल बी डिस्टर्बिंग यू एट नाइट, यानी तुमको रात में कौन डिस्टर्ब कर रहा होगा। विच टीम विल बी प्लेइंग फर्स्ट, पहले कौन सी टीम पहले खेल रही होगी, यानी कौन सी टीम टॉस जीतेगी और पहले बैटिंग करेगी। तो विच टीम विल बी प्लेइंग फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी टीम खेल रही होगी। चीजें क्लियर हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में यह अच्छे से बैठ गया होगा। हु विल बी हेल्पिंग यू इन दिस टास्क, इस काम में तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा। व्हाट विल बी हैपनिंग टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह क्या हो रहा होगा। व्हाट विल बी हैपनिंग टुमारो मॉर्निंग, देखा आपने, सभी यहाँ पे WH वर्ड है जो खुद ही सब्जेक्ट है, इसलिए सीधे वर्ब आ रहे हैं, यानी दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, नो सब्जेक्ट। जैसे हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा होगा तुम्हें। व्हाट विल बी डिस्टर्बिंग यू एट नाइट, ऐसे सेंटेंसेस के लिए पहले WH वर्ड, फिर विल या शैल, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर सब्जेक्ट। विच टीम विल बी प्लेइंग फर्स्ट, कौन सी टीम पहले खेल रही होगी। हु विल बी हेल्पिंग यू इन दिस टास्क, इस काम में तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा। व्हाट विल बी हैपनिंग टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, कल सुबह क्या हो रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह आपने समझा कि प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर में आप WH क्वेश्चन एज सब्जेक्ट कैसे फ्रेम करेंगे। चलिए देखते हैं आगे।
इस तरह से हमने समझा। अब देखते हैं क्विक रिकैप टेबल से हम लोग मैटर्स को, चीजों को कैसे रिवाइज कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। शी विल बी वर्किंग टुमारो, वह काम कर रही होगी, कल वह काम कर रही होगी। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, विल और शैल, विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे बी के पहले। सब्जेक्ट विल शैल नॉट बी वर्ब फॉर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ। दे विल नॉट बी कमिंग, वह नहीं आ रहे होंगे। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। विल यू बी ज्वाइनिंग अस, क्या आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे होगे, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे, क्या तुम हमें ज्वाइन कर रहे होगे। इसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रहे होगे, क्या तुम क्या कर रहे होगे। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन है सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच क्वेश्चन विल शैल, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, बी होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट होगा। हु विल बी टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्विक रिकैप टेबल से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच एस सब्जेक्ट को हमने बहुत अच्छे से बारीकी से सीख लिया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ बांटना बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।